आज हम अयोध्या विवाद के बारे में जानेंगे। अयोध्या विवाद कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और अयोध्या विवाद का निपटारा कैसे हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्न और उत्तर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1526 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1526 में बाबर भारत आया था। उस समय बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसमें लोदी हार गया था और बाबर का शासन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद उसी समय बाबर का सेनापति था, उसका नाम था मीर बाकी। तो मीर बाकी को बाबर ने एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया अयोध्या में। तो मीर बाकी ने एक मस्जिद बनवाया। बाद में मीर बाकी ने उस मस्जिद का नाम बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद रखा। ठीक है, 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। ठीक है, सब लोग जानते हैं कि 1992 और 93 में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, लेकिन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को लेकर, यानी बाबरी मस्जिद को लेकर 1853 में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। हिंदू समुदाय ने कहा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएंगे। तो हमेशा से हिंदू समुदाय का यही दावा रहा है कि वहाँ पर पहले मंदिर था, उसको तोड़कर मीर बाकी ने वहाँ पे मस्जिद बनवाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला है। 1949 में विवादित स्थल पर सेंट्रल डोम के नीचे, यानी जो बाबरी मस्जिद थी उसका जो गुंबद था उसके नीचे रामलला की मूर्ति स्थापित की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी अपराध कहा है। जो जानबूझकर मूर्ति स्थापित की गई थी 1949 में बाबरी मस्जिद के गुंबद के नीचे, उसे भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। हिंदू महासभा यानी 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की थी। तो सबसे पहले 1950 में किसने मांग की थी वो ध्यान रखिए, गोपाल विशारद। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट हैं सबको ध्यान में रखना है, कहीं से भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक जताया। ठीक है, उसके बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड सेंट्रल ने मूर्ति स्थापित किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई और मस्जिद व आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। 1981 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जमीन के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया 1885 में। अब यहाँ पे 1985 होगा, ये मिस्टेक से न्यूज़पेपर वाले ने 1885 लिख दिया है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है एक्चुअली। 1985 में फैजाबाद की जिला अदालत ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की महंत रघुवीर दास की अर्जी ठुकरा दी थी। उसके बाद 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल पर यथा स्थिति बरकरार रखने को कहा। ठीक है, यानी जो जैसा है वैसे ही रहेगा। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा ढा दिया गया, यानी जो बाबरी मस्जिद का गुंबद था उसे पूर्ण रूप से गिरा दिया गया। उस समय हिंदू समुदाय का जुलूस निकला था, उसमें लगभग 1.5 लाख लोग शामिल थे। उन्हीं लोगों ने इस ढांचा को ढा दिया था। कब? 1992 में। उसके तुरंत बाद जो है काफ़ी दंगा हुआ था, उसमें लगभग 2000 से अधिक लोग मारे गए थे दोनों समुदाय के। उसके बाद 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ढांचे वाली जमीन के मालिकाना हक को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में 2:1 से फैसला किया और विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच तीनों हिस्सों में बराबर बांट दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में फैसला दिया था तो इस विवादित भूमि को 3 भागों में बांटा था, जिसमें से एक भाग कहा गया था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा, एक भाग निर्मोही अखाड़ा को दिया जाएगा और एक भाग जो है राम जन्मभूमि के तौर पर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, क्योंकि 2010 में जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला लिया था उसके बाद बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई इसके विरुद्ध। उसके बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने
इस फैसले पर रोक लगा दी थी, यानी इलाहाबाद के फैसले पर रोक लगा दी थी। 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की इजाज़त मांगी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को लेकर दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। हाल ही में 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अपीलों पर सुनवाई शुरू की। उसके बाद लगातार 40 दिनों तक ये सुनवाई की गई। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले की अंतिम सुनवाई हुई, यानी मामले की सुनवाई पूरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था 16 अक्टूबर को। तो आज यानी 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको जानना बेहद जरूरी था। अब चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जजों की बेंच ने लगातार कितने दिनों तक सुनवाई करके फैसला सुनाया है? तो 40 दिन 5 जजों की बेंच जिसमें रंजन गोगोई भी शामिल है, इन्होंने 40 दिनों तक लगातार सुनवाई की है। उसके बाद अंतिम फैसला दिया। रंजन गोगोई का बात चला है तो इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अभी ये 18 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं और जस्ट उससे 9-10 दिन पहले इन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया है। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना जरूरी है। रंजन गोगोई असम से बिलोंग करते हैं और ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। 2012 में ये सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त हुए थे और अक्टूबर 2018 में ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? उनकी नियुक्ति ऑलरेडी की जा चुकी है। कौन होंगे? S.A. बोबडे होंगे, ठीक है। शरद अरविंद बोबडे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित भूमि को किसे देने का फैसला किया था? तो जो विवादित भूमि है वो 2.77 एकड़ है। इस भूमि को रामलला को देने का फैसला किया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में ही मुस्लिम पक्ष को कितना एकड़ भूमि देने का फैसला सुनाया? तो मुस्लिम पक्ष को यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ दी जाए। कहाँ पर? अयोध्या में। अयोध्या में किसी उत्कृष्ट स्थान पर ही इस भूमि को दिया जाएगा ताकि मुस्लिम पक्ष वहाँ पर अपना मस्जिद या इससे संबंधित कोई चीज़ बना सके। सुप्रीम कोर्ट ने कितना एकड़ के विवादित भूमि पर मंदिर का निर्माण करने का फैसला सुनाया है? अभी बताया मैंने आप लोगों को 2.77 एकड़ भूमि पर, ठीक है, राम मंदिर बनाया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच में जस्टिस S.A. बोबडे तथा जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ सहित निम्न में से कौन शामिल है? जस्टिस अशोक भूषण तथा जस्टिस अब्दुल नजीर। ठीक है, तो इन 5 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इसके अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का। सभी का नाम आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर, ये सभी जजों की बेंच में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के लिए कितने दिनों के भीतर एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया? 3 महीनों के भीतर। सरकार को आदेश दिया गया है कि 3 महीनों के भीतर एक ट्रस्ट बनाए ताकि वो ट्रस्ट इस विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण कर सके। अभी ये जो विवादित स्थल है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के हाथों में सौंप दिया है। और 1940 से पहले बाबरी मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता था? 1940 से पहले बाबरी मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो 1940 मस्जिद इसको मस्जिद जन्म स्थान के नाम से जाना जाता था। हालांकि बाबरी मस्जिद इसका नाम है, लेकिन इसका अन्य नाम भी है मस्जिद जन्म स्थान, इसको कहा जाता था। बाबर के आदेश पर किसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था? मीर बाकी। अभी मैंने आप लोगों को बताया है मीर बाकी ने 1528 से 29 ईस्वी के बीच में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया और मीर बाकी ने ही इस मस्जिद का नाम बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद रखा।
सुप्रीम कोर्ट से पहले 2010 में किस हाई कोर्ट ने इस विवादित जमीन को 3 भागों में बांटा था? इलाहाबाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में। ऑप्शन सी सही होता है। ठीक है, तो